नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने नीदरलैंड से आए हुए तक्षक जी मौजूद हैं और तक्षक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। हम लोग आपकी पूरी जो आप विदेश में रहकर हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं सर जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए। ऐसा था, हिंदी के लिए कार्य करने के लिए मैं एक तो मोटी सी बात बता दूं कि मैं बहुत सक्रिय काम कर रहा हूँ वहाँ पर, और एक साझा संसार मंच मैंने तैयार किया है। और वो साझा संसार मंच वनमाली सृजन पीठ, विश्वरंग और भारतीय ज्ञानपीठ के साथ मिलकर के हर महीने रचनाकारों को जोड़ने का काम करते हैं। और उनमें से ज़्यादातर रचनाकार प्रवासी होते हैं और एक साहित्यकार, कोई भी वरिष्ठ साहित्यकार भारत से होता है, ताकि उनके दोनों की जो शैली है या जो दोनों तरफ से जो काम हो रहा है वो एक समझ बने और प्रवासी साहित्य को इस तरीके से मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। इस उपक्रम में अब तक लगभग हमने 150 रचनाकारों को जोड़ा है। और सबसे मोटी बात ये है कि जैसा मैं यहाँ भी इस आयोजन में भी देख रहा हूँ कि पोटेंशियल की कमी नहीं है, थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहिए। जैसे मेरे पास कई बार मैं उनकी रचनाएं मंगवाता हूँ पहले, रचनाकारों की, और उनको थोड़ा सा संपादित करता हूँ। उनको थोड़ा सा बताना पड़ता है कि भाई ये जो है आप अंत में ले लें, यहाँ से शुरुआत कर लें, ये बीच में ठीक है, ये अशुद्धियाँ हैं। तो दूसरी बार जब बात होती है उसी रचनाकार से, तो वो अच्छी कविता लिख रहा है और एक दो रचनाकार ऐसे हैं जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो गई। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। साथ ही साथ दूसरा एक जो मेरा आयोजन है उसका शीर्षक है प्रवास मेरा नया जन्म। इस आयोजन शीर्षक के माध्यम से भी हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी जो भारतीय हैं, जो लिख रहे हैं, जो वहाँ गए हैं, क्योंकि हम अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी परंपराएं साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरी संस्कृति के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं, नए तथ्य मिलते हैं, नई परंपराएं होती हैं, नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा प्रयास उनसे ये रहता है कि आपको इस प्रवास मेरा नया जन्म के तहत कि आपको किस घटना ने, किस व्यक्ति ने या किस विदेशी पुस्तक ने या किसी विदेशी फिल्म ने आपके जीवन को प्रभावित किया हो, जिसने आप में बदलाव लाया हो, आपकी के व्यक्तित्व में कुछ जोड़ा हो। इस तरीके से ये आयोजन भी आगे चल रहा है और बड़ी मोटी मोटी बातें सामने आ रही हैं। एक कीनिया से ललिता चौहान की बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि बहुत सी और बातें, समनो अग्रवाल ने भी बहुत अच्छा लिखा था और विनीत तिवारी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी। ललिता चौहान की जो बात थी कीनिया से, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कीनिया में अविवाहित महिलाएं माँ हैं, यानी अविवाहित माँ। जी। और जब उनकी शादी होती है तो उनके पास 4-5 साल का बच्चा होता है, और जब वर पक्ष को ये पता है कि ये माँ है, और उस बच्चे का होना वो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी देता है कि नारी देह अस्तित्व के साथ जुड़ी है, तो उसका माँ बनना बहुत स्वाभाविक है और उसे उसी रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। जी। यहाँ जो आप आए इस कार्यक्रम के बारे में राठौड़ साहब, आपका जो वामा साहित्य मंच और आपका घमासान.com, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत अद्भुत कदम है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि अभी शैशवावस्था में है, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये इसकी युवा अवस्था में क्या शान होगी। इसको बहुत आगे जाना है और बहुत काम होना है। नीदरलैंड से आप आए, यहाँ पर कैसा महसूस? बहुत अच्छा। मध्य प्रदेश से भी मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूँ। जी। क्योंकि मेरे पिताजी की ज़मीन रही है यहाँ पर शिवपुरी में, और
उस ज़मीन को मैं ही देखने आया करता था जब मैं छात्र था, और उसके बाद मेरा जुड़ाव खजुराहो से हुआ। अभी भी मेरा लगातार खजुराहो से जुड़ाव है। तो भारत में आना तो अपने रंग में रंग जाना है। जी, धन्यवाद। जी, नमस्ते। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.